ठीक है। तो एक तो मरुस्थल के विभाजन को ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल का विभाजन करती है, इसको आप याद रखेंगे। इसने मरुस्थल को दो भागों में बांटा, इधर वाला कहलाया अर्धशुष्क मरुस्थल और इधर वाला कहलाया शुष्क मरुस्थल। ये शुष्क और ये अर्धशुष्क। अर्धशुष्क का मतलब आपको समझ में आ गया, आधा सूखा। शुष्क का मतलब पूरा सूखा और अर्धशुष्क का मतलब आधा सूखा। आधा सूखा क्यों? इसका मतलब थोड़ी बहुत बारिश ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब यहाँ इस इलाके में, यहाँ से लेके रेड क्लिफ है, ये रेड क्लिफ है, ये रेड क्लिफ के पास हमने बात की थी 10 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इसका मतलब इस इलाके में शुष्क मरुस्थल में बारिश कितनी होती है? 10 से 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। किसकी बात कर रहा हूं मैं शुष्क मरुस्थल की बात कर रहा हूँ, जो पश्चिम की तरफ है। शुष्क मरुस्थल 10 से 25 सेंटीमीटर सम वर्षा का यहाँ पर वितरण होता है। इसके बाद ये रेखा 25 सेंटीमीटर की थी और ये रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है, ये 50 वाली है। इसका मतलब जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, यहाँ बारिश होती है 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। अब दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किसका विभाजन करती है? मरुस्थल का करती है। किस किस रूप में करती है? एक तो शुष्क मरुस्थल होता है, एक अर्धशुष्क मरुस्थल होता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। आप करें 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। क्या खास बात है? ये वर्षा रेखा मरुस्थल और अरावली का विभाजन करती है। ये जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, ये वाली, एक बार मैं इसको ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, ये वाली रेखा अरावली के समीप। इसने संपूर्ण मरुस्थल का और अरावली का विभाजन कर दिया। ये इधर अरावली है और इधर मरुस्थल। कई बार आपको ये मिल सकता है कि मैदान और मरुस्थल का विभाजन करने वाली रेखा कौन सी? उसका जवाब भी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ही है। फिर एक दिमाग में कीड़ा चलेगा कि यार ये अरावली और मरुस्थल का विभाजन करती है या मरुस्थल और मैदान का विभाजन करती है। इसके लिए एक छोटी सी समझ है, उसको ध्यान में रखने की कोशिश करें। दोस्तों, आप यदि जयपुर के आसपास के इलाके के रहने वाले हो या सीकर के रहने वाले हो, कहीं भी आप हो, तो ऐसा नहीं है ना कि एक जिले में केवल मैदान ही और केवल पहाड़ी। जयपुर में आप आइए, अरावली की श्रृंखलाएं यूं गुजरती हुई आपको नजर आएंगे, यूं टेढ़ी मेढ़ी, और बीच बीच में मैदानी भाग है। यहाँ मैदान है, यहाँ पे ये मैदान है, और ये अरावली की श्रृंखलाएं गुजरती हुई चलती। इसका मतलब अरावली बिल्कुल एक रूप में, एक सीधी रेखा में नहीं, और मैदान भी सीधी रेखा में नहीं। बीच बीच में पहाड़ आ गया, कभी मैदान आ गया, फिर पहाड़ आ गया, फिर मैदान आ गया। इसलिए मोटे तौर पर सबसे अच्छी लाइन तो ये है कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मरुस्थल और अरावली का विभाजन करती है। इसको आप चुनेंगे, उत्तर देखने की कोशिश करेंगे, और यदि आपको ये उत्तर जवाब नहीं मिलता है, प्रश्न की भाषा देखेंगे ये नहीं मिलता है, और कमोबेश आपको ये नजर आ जाता है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल और मैदान का विभाजन करती है, तो आप उसको भी अपना उत्तर मान सकते हैं।